नाउ यहाँ पे देखो सिंपल बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये सिंपल बाइनरी फिशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फिशन। तो सिंपल बाइनरी फिशन और इट इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर बाइनरी फिशन, इरेगुलर बाइनरी fission. Clear? Simple binary fission or it is also known as irregular binary fission. Now the question is why it is called as simple or irregular binary fission? Because this type of fission occurs from any plane of the body, ठीक है। तो व्हाट इज सिंपल बाइनरी फिशन? दिस टाइप ऑफ फिशन जो है, इस टाइप का जो फिशन जो है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कोई किसी भी प्लेन से हो सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिशन और इरेगुलर बाइनरी फिशन। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सिंपल बाइनरी फिशन और इरेगुलर बाइनरी फिशन किसके केस में दिखाई देता है? इट इज फाउंड इन केस ऑफ एमीबा। क्लियर? इट इज फाउंड इन केस ऑफ एमीबा। तो सिंपल बाइनरी फिशन जो है एमीबा के केस में दिखाई देता है। यहाँ पे अगर देखो in which condition amoeba perform this simple binary fission? In favorable condition, ठीक है। in favorable condition simple binary fission is found in case of amoeba। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल ऑफ सिंपल बाइनरी फिशन। अभी ये जो सिंपल बाइनरी फिशन एमीबा के केस में होता है, ये कैसे होता है? अगर देखो नॉर्मली अगर देखो हम लोगों को पता है एमीबा इज ए इरेगुलर इन स्ट्रक्चर। एमीबा का कोई प्रॉपर शेप या फिर साइज नहीं होता व्हिच कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियर इन देयर स्ट्रक्चर। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एमीबा। क्लियर? नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिंपल बाइनरी फिशन देयर इज अ सेल फरो और कॉन्स्ट्रिक्शन इज डेवलप एट एनी प्लेन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम कर लेता हूँ, ठीक है। There is a diagram, simple देखो। So this one is the diagram of amoeba। क्लियर? ये हो गया सेल कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गया और इट इज ऑल्सो नोन एज फारो फॉर्मेशन। और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, जो राउंडेड न्यूक्लियस था, दिस राउंडेड न्यूक्लियस बिकम स्लाइटली इलोंगेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड equally in both part of the structure of amoeba, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज क्वाइट इलोंगेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन बोथ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा। क्लियर? फिर से देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिंपल बाइनरी फिशन एक सेल फारो या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है अलोंग द एनी प्लेन ऑफ द बॉडी। एंड जब ये कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है, जो राउंडेड या फिर ओवल शेप्ड न्यूक्लियस जो था, अभी यहाँ पे देखो इलोंगेटेड हो रहा है, ठीक है। इलोंगेटेड होने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, अगर देखो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन द डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे अगर देखो दिस कॉन्स्ट्रिक्शन ग्रेजुअली डीप आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन एक दूसरे के साथ आके अटैच हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस अटैचमेंट बोथ द डॉटर बैक्टीरिया इज सेपरेटेड एंड प्रोड्यूस न्यू एमओबी, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल बाइनरी फिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। फिर से देखो दिस वन इज द एमीबा। इसका क्या हो रहा है, देखो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म हो रहा है या फिर सेल फारो फॉर्म हुआ है। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो चुका है एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों जो कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर फारो जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब पूरा फ्यूज हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली जैसे ही फ्यूजन होगा, इस तरफ का न्यूक्लियस इस डॉटर एमओबी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरफ का जो न्यूक्लियर पार्ट है, ये जो डॉटर एमओबी फॉर्म हुआ है, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल बाइनरी फिशन टू डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ एमीबा। एमीबा के केस में कब होता है, इट इज जनरली ओकर्स ड्यूरिंग
फेवरेबल कंडीशन। और यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो इन केस ऑफ बाइनरी फिशन अगर देखो न्यूक्लियर, यहाँ पे अगर देखो नॉर्मली हम लोग जब सेल डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बट यहाँ पे अगर देखो ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, बट साइटोप्लाज्म जो है बाद में सेपरेट होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन इज क्लियरली ऑब्जर्व इन केस ऑफ सिंपल बाइनरी फिशन। तो ये हो गया इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिशन व्हिच इज फाउंड इन केस ऑफ एमीबा। क्लियर? अभी देखो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तो अभी हम लोग को समझना होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिशन प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब अगर हम लोग का बॉडी है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से उसका बाइनरी फिशन स्टार्ट होगा। एंड बाय दिस प्रोसेस पेरेंट बॉडी जब डिवाइड होगा, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इट ऑलवेज प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है। नाउ ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है किस में दिखाई देता है, जैसे एग्जांपल वन इज कॉल्ड एज यूग्लिना। यूग्लिना हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। यूग्लिना बिलोंग्स टू द फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा। ये इसका हैबिटेट अगर देखो यूग्लिना इज जनरली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। तो यूग्लिना के केस में ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अभी हम लोग देखते हैं यूग्लिना के केस में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन कैसे होता है। सपोज अगर ये एक स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना है, ठीक है, this one is a structure of euglena and it contain basal bodies, from the basal bodies इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला। ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ यूग्लिना क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ यूग्लिना इज प्रेजेंट द सेंटर ऑफ द बॉडी और सेंट्रिक। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाइनरी फिशन क्या होता है, पहले बिफोर द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन इन केस ऑफ यूग्लिना क्या होता है, पहले फ्लैजेला का डुप्लीकेशन होता है। फ्लैजेला का डुप्लीकेशन मतलब यहाँ पे एक फ्लैजेला मैं दिखा रहा हूँ। बिफोर द प्रोसेस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन फ्लैजेला का डुप्लीकेट फॉर्म हो जाता है। सिंपल अगर देखो सपोज ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द यूग्लिना। यहाँ पे अगर देखो इन केस ऑफ दिस प्रोसेस पहले दो बेसल बॉडीज फॉर्म होगा एंड टू फ्लैजेला आर फॉर्म। ठीक है। At this stage also nucleus is remain present। यहाँ पे भी अगर देखो न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके। नाउ आफ्टर द डिवीजन ऑफ फ्लैजेलम, ठीक है, फ्लैजेलम मतलब फ्लैजेला सिंगुलर टर्म है। तो जब फ्लैजेला का डिवीजन हो जाएगा देन धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी का डिवीजन स्टार्ट होगा। जैसे ही बॉडी का डिवीजन स्टार्ट होगा तो बॉडी का डिवीजन जनरली कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो यहीं पे दूसरा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाएगा ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और जो ये जो दो फ्लैजेला में फॉर्म हुआ था दोनों क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ईच सेगमेंट ऑफ द और ईच पार्ट और सेगमेंट ऑफ द यूग्लिना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक डिप्रेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर जो है दिस वन इज हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। नाउ कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो चुका है। नाउ जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ सेगमेंट ऑफ द और बोथ पार्ट ऑफ द यूग्लिना। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे अगर देखो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द बोथ सेगमेंट ऑफ द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में जो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म हुआ है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है अल्टीमेटली और भी डीप हो जाएगा। ठीक है। एंड जो न्यूक्लियस यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद जो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, दोनों न्यूक्लियस जो है बोथ द डॉटर
सेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड इट कंटेन देयर ओन फ्लैजेला, ठीक है, इट कंटेन देयर own flagella, and at the end of this longitudinal binary fission it produce two daughter euglena, it produce two daughter euglena, ठीक है। तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। यहाँ पे फिर से देखो, ये था यूग्लिना पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी बिफोर गोइंग टू द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन पहले वो क्या करता है, अपना फ्लैजेलम का रेप्लिकेशन कर लेता है। मतलब एक फ्लैजेलम था, देन दे प्रोड्यूस टू फ्लैजेलम, देन जैसे ही फ्लैजेलम का फॉर्मेशन होता है देन बॉडी का धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देखो, जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल फारो और लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन व्हेन दिस constriction or longitudinal furrow deepers, during this time both the nuclei are distributed in daughter cells equally, and इससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, एट द सेम टाइम द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस को फॉलो कौन कर, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस को फॉलो कौन करता है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड एट द सेम टाइम द टू डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब ये कॉन्स्ट्रिक्शन पूरा टीप तक चला जाएगा, बोथ द डॉटर सेल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे देखो, एक पेरेंट बॉडी से दो डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, एंड बोथ द डॉटर इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है, बोथ द डॉटर इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, एंड ये मैंने एग्जांपल किसका दिया था, द एग्जांपल इज ऑफ यूग्लिना, हो गया। यहाँ पे एक स्पेशल चीज और स्पेशलिटी क्या दिखाई देता है इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन इन यूग्लिना। अगर देखो, हम लोग नॉर्मली जब सेल डिविजन या फिर सेल साइकिल पढ़ते थे तो हम लोगों ने क्या किया था, क्या देखा था ऑलरेडी, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है कहाँ पे, प्रोफेज पे, एंड रीअपियर होता है टेलोफेज पे। बट इन केस ऑफ यूग्लिना अगर देखो, जब उस यूग्लिना का कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन जब होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो परसिस्टेंट होता है। ये याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट डिसअपियर्ड और रीअपियर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्टेंट, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ टाइप कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन इन केस ऑफ यूग्लिना, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अगर देखो, सिंपल नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी फिशन कहाँ से होगा, फ्रॉम द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी। अभी देखो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, प्लेन ऑफ डिवीजन रन अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल। तो व्हाट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इट इज द टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इन व्हिच प्लेन ऑफ डिवीजन रन अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ये डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा, ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस इसका बॉडी का डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। नाउ ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है ये किसमें दिखाई देता है, इट इज जनरली फाउंड इन पैरामीशियम। पैरामीशियम का और एक नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा भी है, द अनदर नेम ऑफ पैरामीशियम इज कॉल्ड एज स्लीपर एनीमिकल, हो गया। नाउ ये जो पैरामीशियम जो है इट इज बिलोंग्स टू द which type of protozoa, it is belongs to ciliated protozoa और ciliata, हो गया। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द पैरामीशियम एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अभी देखो, पहले हम लोगों को पैरामीशियम का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो ये अगर एक स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम जो है, ये बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई देता है। देखो नॉर्मली साइटोफेरिंग्स एक ही होता है, ठीक है। नॉर्मल अगर ये स्ट्रक्चर अगर देखो, दोनों में देखो सिंगल साइटोफेरिंग्स है, ठीक है। बट बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है, बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या होता है, दो साइटोफेरिंग्स फॉर्म होता है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ साइटोफेरिंग्स मतलब दो साइटोफेरिंग्स फॉर्म हो चुका है,
और स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है देखो, जनरली एक एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। बट बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, यहाँ पे देखो और दो नया न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर फॉर्म। अच्छे से देखो डायग्राम, ये जो डायग्राम है बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली होता ही है, उसके साथ दो नया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म होता है, वो सेंटर में होता है। हो गया। नॉर्मली एक ही साइटोफेरिंग्स होना चाहिए, बट इनके केस में बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इनके केस में दो साइटोफेरिंग्स फॉर्म होता है। हो गया। और न्यूक्लियस तो अगर देखो, इट इज द स्पेशल फीचर ऑफ पैरामीशियम, बिकॉज पैरामीशियम के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब स्ट्रक्चरली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो लार्ज साइज न्यूक्लियस है इसका नाम है मैक्रोन्यूक्लियस, एंड द स्मॉल साइज न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज माइक्रोन्यूक्लियस। नाउ ये तो हो गया क्या क्या चेंजेस हो रहा है बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये सब तो चेंजेस हम लोगों ने देख लिया। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस से कॉन्स्ट्रिक्शन जब डेवलप होता है, मतलब फिशन जब स्टार्ट होता है, क्या होता है देखो, यहाँ का जो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो था सेंटर में, कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन बोथ पार्ट ऑफ द डॉटर सेल्स प्लस न्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस जो है दोनों थोड़ा इलोंगेट होके दोनों भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन बोथ पार्ट ऑफ द सेल्स। एंड यहाँ पे जो दो साइटोफेरिंग्स था, दोनों साइटोफेरिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होके, एक साइटोफेरिंग्स अपर सेगमेंट ऑफ द सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और दूसरा जो साइटोफेरिंग्स है नीचे का जो सेल जो होता है, डॉटर सेल जो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मतलब यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर था, ऑल द स्ट्रक्चर आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द सेगमेंट ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है। आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, और भी डीप होता है। ड्यू टू दिस, जब ये कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर फारो जब और भी ज़्यादा फॉर्म होने लगता है, तब क्या होता है देखो, इसका तो ऑलरेडी ये जो पार्ट है इसका ऑलरेडी एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, यहाँ पे भी है, साइटोफेरिंग्स एक आ चुका है। ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस दोनों आ चुके हैं, बट यहाँ पे जो एक जो नया जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म हुआ था, इट एक्ट एज ए पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ दिस डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, इट एक्ट एज ए एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अनदर डॉटर इंडिविजुअल। और इसमें भी देखो साइटोफेरिंग्स, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब ये कॉन्स्ट्रिक्शन और भी डीप होता है, देन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्मिंग टू न्यू इंडिविजुअल। तो जब ये दोनों नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है, इसमें देखो साइटोफेरिंग्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस, ऑल दिस स्ट्रक्चर आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द डॉटर सेल्स। ठीक है। नाउ तो इससे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है देखो, सिंगल पेरेंट बॉडी से बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन टू डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, एंड दोनों डॉटर इंडिविजुअल क्या हो रहा है देखो, स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट। ठीक है। अभी ये एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोला कि पैरामीशियम के केस में क्या है, दो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, एक है मैक्रोन्यूक्लियस जो साइज में बड़ा होगा, और एक है माइक्रोन्यूक्लियस। अभी दोनों का स्पेशलिटी क्या है देखो, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन ये कैसे डिवाइड होता है, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय एमाइटोसिस। ये याद रखना, मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का, ये डिवाइड बाय एमाइटोसिस, एंड माइटोसिस किस में दिखाई देता है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय एमाइटोसिस, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस, ये एक डिफरेंस निकला। दूसरा डिफरेंस क्या है देखो, मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब बॉडी का ऑल द मेटाबॉलिक, बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है या फिर वेजिटेटिव जो फंक्शन होता है, वो कौन मेंटेन करता है, मैक्रोन्यूक्लियस। ऑन द अदर एंड माइक्रोन्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, इट एक्चुअली मेंटेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया दोनों मैक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस का कुछ फैसिलिटी विच इज फाउंड इन पैरामीशियम। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये तो स्टार्ट हो चुका है ट्रांसवर्स फिशन। बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स फिशन इनका देखो क्या क्या डुप्लीकेट फॉर्म होता है। साइटोफेरिंग्स एक होना चाहिए नॉर्मली स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पे दो फॉर्म होता है,
देन दो नया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर्म होता है। यही दो मेजर चेंजेस दिखाई देता है। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, दोनों नया जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है दोनों डॉटर सेल्स की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक ऊपर चला जाता है तो एक दूसरा नीचे की तरफ रह जाता है। बोथ द माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब कॉन्स्ट्रिक्शन और भी डीप होता है एंड अल्टीमेटली बोथ द सेगमेंट आर सेपरेटेड टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो मैक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस का तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या है? मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस। एंड और एक चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, बाइनरी फिशन जो होता है, इवन इन केस ऑफ पैरामेशियम भी अगर देखो, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जनरली ऑकर्स इन सुइटेबल एनवायरनमेंट और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया? बाइनरी फिशन, इरेगुलर बाइनरी फिशन इन एमीबा, longitudinal binary fission in यूलिना and transverse binary fission in paramecium। ठीक है, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द बटिंग। अभी देखो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है स्पोरुलेशन इन एमीबा। ठीक है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन। स्पोरुलेशन इन एमीबा, अभी क्वेश्चन है व्हाट इज स्पोरुलेशन ड्यूरिंग, यहाँ पे फिर से और एक चीज याद रखो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, मल्टीपल फिशन भी अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, स्पोरुलेशन भी अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एमीबा जो है, एमीबा डेवलप एनसीथेड स्पोर्स व्हिच जर्मिनेट आउटसाइड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन इन केस ऑफ एमीबा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्पोरुलेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एमीबा जो है डेवलप एनसीथेड स्पोर्स, एनसीथेड स्पोर मतलब कवरिंग वाला स्पोर फॉर्म होगा, कुछ जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब रिलीज होगा ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन which ultimately develop into again new एमोबी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। तो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग फिर से डायग्रामेटिकली कर देखिए, सपोज दिस वन इज ए एमीबा। ठीक है, तो ये एमीबा का अगर स्ट्रक्चर है तो एमीबा कंटेन न्यूक्लियस, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है। नाउ स्पोरुलेशन के टाइम पे क्या होगा, एमीबा जो है, एमीबा का जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई जो है डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन। ठीक है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन, न्यूक्लियाई मल्टीपल फिशन से डिवाइड होगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है, न्यूक्लियस का हम लोगों को ऑलरेडी क्या पता है, न्यूक्लियस यूज्ड टू हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज आर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जैसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है तब क्या होता है, एमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियाई इज कवर्ड विथ एनसीथेड स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्स। हो गया, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज स्पोर्स। नाउ जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ऑल दिस स्पोर्स आर जर्मिनेट एज ए स्मॉल एमोबी। ठीक है, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे एंड दिस स्पोर्स आर अल्टीमेटली डेवलप इनटू स्मॉल एमोबी। हो गया, तो ये है प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन। फिर से देखो,
स्पोरुलेशन कैसे होता है, एमीबा जो है, एमीबा क्या करेगा, मल्टीपल एमीबा का जो सिंगल न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा बाय मल्टीपल फिशन प्रोड्यूस सेपरल न्यूक्लियर, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा तब क्या होगा, जो न्यूक्लियर जो बचा है, ऑल दिस न्यूक्लियाई आर कवर्ड विद एनसीडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, एनसीडेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे spores, and these spores when enter into favorable condition, these spores are released from the body of amoeba and all these spores are ultimately developed into a new amoeba, ठीक है। तो ये हो गया sporulation in case of amoeba। तो both multiple fission and sporulation, sporulation is also a kind of multiple fission, दोनों जो है unfavorable condition में बैक्टीरिया यूज करता है फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर नंबर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हम लोगों का asexual मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ एमीबा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल फिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या था, ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा भी है, प्लाज्मोडियम इज ए मलेरियल पैरासाइट। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम के केस में मल्टीपल फिशन दो स्टेज में होता है। मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम अगर देखो, वन इज इन व्हिच स्टेज, वन इज कॉल्ड एज साइजोन्ड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज oocyst, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम अगर देखो, साइजोन जो है, साइजोन इज द asexual स्ट्रक्चर which divide by और परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन। तो साइजोन जनरली कहाँ पे होता है, इस साइजोन जो है इज प्रेजेंट इन लीवर एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। साइजोन जो है, साइजोन कहाँ पे होता है देखो, प्रेजेंट इन लीवर एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन, एंड ओसिस जो है is present in stomach of female Anopheles mosquito, ठीक है, प्रेजेंट इन द स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फिर से देखो, मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम अगर देखो, इनका दो स्टेज होता है, वन इज कॉल्ड एज साइजोन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज oocyst which perform the process of multiple fission। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखो, साइजोन जो है कहाँ पे होता है, साइजोन इज जनरली प्रेजेंट इन लीवर एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन, एंड oocyst जो है वो कहाँ पे होता है, oocyst जनरली प्रेजेंट इन स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अभी साइजोन क्या करेगा, लीवर के अंदर एंड आरबीसी के अंदर मल्टीपल फिशन करेगा, एंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन ऑफ साइजोन इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस का नाम है साइजोगोनी, ठीक है। The process is called as साइजोगोनी। The process of multiple fission जो है, multiple fission in case of साइजोन is called साइजोगोन, ठीक है। साइजोन जो है मल्टीप्लाई करेगा कहाँ पे, लीवर एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन के अंदर, एंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ साइजोन इज कॉल्ड एज साइजोगोनी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ साइजोगोनी इज कॉल्ड एज मेरोजोइड्स, ठीक है। दे डेवलप इनटू मेरोजोइड्स। साइजोगोनी से जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है या फिर स्टेजेस फॉर्म होता है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, उसको हम लोग बोलेंगे मेरोजोइड, हो गया। तो ये हो गया, साइजोगोनी इज द मोड ऑफ मल्टीपल फिशन व्हिच इज कैरिड आउट बाय साइजोन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मेरोजोइड, हो गया। नाउ oocyst जो है, oocyst also perform multiple fission in stomach, and the process of formation of daughter individual by the multiple fission of oocyst is called as sporogon, ठीक है, sporogon। The process of multiple fission in case of oocyst is called as sporogony, and the product जो होगा which is called as sporozoite, ठीक है। स्पोरोजोइट इज द एडल्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, हो गया।
इट इज द एडल्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो फिर से देखो, मैं रिपीट करूंगा। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम देयर आर टू स्टेजेस व्हिच इन्वॉल्व इन मल्टीपल फिशन। वन स्टेज इज कॉल्ड एज साइजोन, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, एंड oocyst व्हिच इज जनरली प्रेजेंट इन स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये जो साइजोन जो है, साइजोन डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन, जिसका नाम है साइजोगोनी, ठीक है। एंड दिस साइजोगोनी इज डेवलप्ड बाय व्हिच प्रोसेस, मल्टीपल फिशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ साइजोगोनी इज कॉल्ड एज मेरोजोइड। मतलब साइजोन मल्टीपल फिशन के बाद क्या फॉर्म करेगा, एक स्टेज फॉर्म करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेरोजोइड। ऑन द अदर हैंड oocyst जो है वो कहाँ पे होता है, स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। वो क्या करेगा, स्पोरोगोनी करेगा। स्पोरोगोनी इज द मोड ऑफ मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ oocyst, and after sporogony they produce another stage which is called as sporozoid, and sporozoid ultimately जो है it is the adult stage of plasmodium, या फिर हम लोग बोल सकते हैं the infective stage of plasmodium। तो ये हो गया मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये हो गया हम लोगों का अबाउट द फिशन। तो फिशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन, वन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। बाइनरी फिशन जनरली किस कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में, एंड मल्टीपल फिशन जनरली ओकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। इसका रीजन क्या है, बाइनरी फिशन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है, दैट मीन्स द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज वाइट, क्या होता है, एंश्योर होता है, या फिर सक्सेसफुल होने का चांसेस होता है, सर्वाइबिलिटी। बट जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग या फिर डॉटर इंडिविजुअल कम हो जाता है। दैट इज वाई लोअर ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है बाय मल्टीपल फिशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। उससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। आउट ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स, few individuals can survive in this unfavorable condition. That is why multiple fission generally found in or occurs in case of unfavorable condition. तो ये हो गया फिशन का दो टाइप, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में भी हम लोगों ने तीन टाइप किया था, क्या क्या था, वन इज कॉल्ड एज इरेगुलर बाइनरी फिशन, देन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का मल्टीपल फिशन। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, या फिर उससे रेयर टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो, इन दिस प्रोसेस इट इज द डिविजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड पेरेंट। पेरेंट जो होगा वो क्या होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, एंड प्रोड्यूस मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल। मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट डिवाइड टू प्रोड्यूस मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स विदाउट द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे एक स्पेशल फीचर क्या दिखाई दे रहा है, विदाउट द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, स्टिल ये दे प्रोड्यूस मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर सेल्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है टू मेंटेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर, बट ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो बाद में होता है। इट इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोटोमी, और इट इज फाउंड इन केस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक ओपालिना एंड पिलोमिक्सा, ठीक है। तो ओपालिना एंड पिलोमिक्सा जो है, बोथ आर बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, both are belongs to protozoa, and pilomixa जो है, pilomixa is generally known as giant amoeba। तो ये हो गया हम लोगों का प्लाज्मोटोमी is also a type, it is also a type of fission, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फिशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बडिंग, ठीक है।